हर बिजनेस लॉस का मतलब धोखा नहीं होता। सप्लाई घट सकती है, डिमांड घट सकते हैं, स्टार्टअप फेल हो सकते हैं, मगर इंडिया में इन्हें अक्सर क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट करने का एक इंटेंशन देखा गया। अगर बिजनेस लॉस होती है तो कोई पार्टनर्स या कोई स्टेक होल्डर्स एक क्रिमिनल केस करने सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, नेगोशिएशंस करने की कोशिश करते हैं और पैसों का डिमांड करते हैं। और अगर ये नेगोशिएशंस फेल होती है बिजनेस में तो इसे क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचती है तो कोर्ट एक ही सवाल पूछता है, क्या बिजनेस लॉस था या नियत में ही शुरुआत से खोट थी। SW प्लांतिकर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी फ्रेंड्स। ये केस एक ऐसा केस है जो आपके और हमारे छोटे बिजनेसमैन से लेके बड़े बिजनेसमैन की रियल लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। हर बिजनेस एक भरोसा से स्टार्ट होता है, एक विश्वास से स्टार्ट होता है और फाइनली एक एग्रीमेंट किया जाता है। ये केस में भी कुछ ऐसा ही था। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो डायरेक्टर्स अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट के टाइम में क्लॉजेस बनी, एग्रीमेंट्स बने, जिन एग्रीमेंट्स के तहत टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए, किस तरीके से ये बिजनेस चलेगी, प्रोडक्ट क्या प्राइस में आएगी, प्रोडक्ट किस प्राइसेस में सेल होगी, जैसे यूजुअली एक बिजनेस में किया जाता है। एक एग्रीमेंट कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बनने के बाद बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ। सप्लाईज आने लगी, गोडाउन्स में प्रोडक्ट आने लगे, ट्रक्स आने लगे, उनकी सप्लाईज फिर मार्केट में जाने लगी और बहुत ही अच्छा बिजनेस चलने लगा। कंपनी के डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी तैयार हुआ, क्योंकि डे बाय डे डिस्ट्रीब्यूटर भी ग्रोथ कर रहे थे और कंपनी भी ग्रोथ कर रही थी। इन दोनों में बहुत अच्छे बिजनेस बॉन्डिंग्स बन चुकी थी और साथ ही मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से इनके कस्टमर भी तैयार हो गए थे। फिर आया एक बहुत ही अनहोनी वक्त, जिसके तहत प्रोडक्ट की सप्लाई बिल्कुल से रुक गई, गोडाउन खाली हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर के सर पे हाथ आ गया कि कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स उन्हें शायद प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं और इनको भारी लॉसेस उठानी पड़ रही है। मार्केट में धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ने लगे, क्योंकि सप्लाई बिल्कुल से रुक गई थी और डिमांड भी ओवरफ्लड होने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर को लगने लगा कि शायद अब प्रोडक्ट कब आए, क्योंकि उन्हें बहुत ही भारी नुकसान होने लगा था। फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पे प्रेशर बनाते हैं, उनके डायरेक्टर्स पे प्रेशर बनाते हैं, उन्हें कंटिन्यूअस फोन कॉल्स और मेल डालने लगे और रुकने लगे उनके रिवर्ट्स के लिए, उनके रिप्लाईज के लिए और प्रोडक्ट सप्लाई के लिए। वो बैठे रहते थे कि शायद आज कोई ट्रक आ जाए उनकी गोडाउन में, कल कोई ट्रक आके उनकी गोडाउन में फिट कर दे, क्योंकि उनके ऑफिसेस के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी हुई रहती थी। छोटे छोटे दुकानदारों, रिटेलर्स की लाइन लगी रहती थी कि अगर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ आ गया तो मैं लोड करके ले जाके अपने कस्टमर्स को सप्लाई दूंगा। ये सारा चीज उन्होंने काफी प्रेशर बनाई कंपनी के ऊपर, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर, थ्रू फोन कॉल्स एंड मेल। मगर ऑपोजिट साइड से रेयरली रिप्लाई आ रही थी। उनके पास उस तरीके से रिप्लाई नहीं आ रहा था कंपनी की तरफ से, ना ही डायरेक्टर्स प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कर रहे थे। ये सारा माजरा देखने के बाद, ये सारा सिनेरियो देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनली ये लगा कि ये एक बिजनेस लॉस नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर को धोखा दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर्स ने और कंपनी के ऑफिशियल्स ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से एक धोखा दिया और फिर बात यही बदल के कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने ये सोचा कि इसे हम कंप्लेन करेंगे, क्योंकि जब धोखा का मैटर आता है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कन्वर्ट होकर एक क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पुलिस की। मतलब मैटर अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन से एक क्रिमिनल मोड में चेंज होने लगा।
इसके बाद कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने मन बना लिया कि अब तो मैं कंप्लेन करके ही रहूंगा कंपनी के अगेंस्ट में और उनके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में। हेंस उन्होंने जाके डायरेक्टर के नाम पे एक एफआईआर करवा दिया और साथ में कंपनी के ऊपर में भी एक सिविल केस करवाया, यानी कि कंपनी के ऊपर और डायरेक्टर्स के ऊपर सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों लद गए। और फिर उसके बाद आई समन, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास समन आती है, उनके पास अरेस्ट की नोटिस आती है और ये एक फेल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन एक क्रिमिनल मैटर में कन्वर्ट हो गया। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स को लगने लगा कि ये एक बहुत बड़ा इज्जत का सवाल है खुद डायरेक्टर्स का और कंपनी का, और उससे भी बड़ी डर उनके अंदर में ये सताने लगी कि शायद अब उन्हें जेल भी जाना हो सकता है। कंप्लेन के बाद अब ये मामला लोअर कोर्ट्स में पहुंचा, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये मामला किस नेचर का है और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। कोर्ट में पहुंचने के बाद लोअर कोर्ट्स में जब जज साहब ने पूरा कंप्लेन पढ़ा तो पढ़ के इस मामला को क्रिमिनल इन नेचर सोचा और ये डायरेक्शन दिया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट में चले। दूसरी तरफ से डायरेक्टर्स के लॉयर्स ये दाखिल की कि ये एक बिजनेस मामला है, ये क्रिमिनल मामला में फिट ही नहीं हो रहा है। और तीसरी तरफ कंप्लेनेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के वकील ये कह रहे हैं कि शुरू से ही डायरेक्टर्स की नीयत खराब थी, मतलब उन्हें धोखा देने का एक इंटेंशन उनके अंदर में था, जिसे बेसिकली मेंस रिया बोला जाता है कानूनी भाषा में। डिस्ट्रीब्यूटर के वकील ने ये दाखिल देते हुए कहा कि इनके अगेंस्ट में एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलानी चाहिए। ये तीनों मैटर देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पे ये आता है कि ये मैटर किस नेचर का था, क्रिमिनल केस इस पे लदनी चाहिए या सिविल केस इनके अगेंस्ट में चलना चाहिए। और यही से कहानी ऊपर जाती है और कहानी एक दूसरा डायरेक्शन ले लेती है। और इसके बाद ये मैटर पहुंचती है सीधा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट पे मैटर पहुंचने के बाद एक मैटर टर्न लेती है, क्योंकि वहां पे ऑब्जर्वेशन दोनों तरफ का करते हैं हाई कोर्ट के जजेस। एक तरफ उन्हें दिखता है कि ये शायद धोखा दिया हुआ है, शायद इंटेंशनली इसे रोक दिया गया है, और क्लाइंट का एलिगेशन और एंगर भी वो ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरी तरफ ये एक कमर्शियल मैटर है, डायरेक्टर्स और कंपनीज के भी प्रॉब्लम देखते हैं कि किस रीजन के वजह से वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं दे पाए या उनका नियत शुरू से ही धोखा देना था। और तीसरी तरफ ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के क्या क्या लॉसेस हुए, ये लॉसेस कब से हुए, क्यों हुए। ये सारी चीजें हाई कोर्ट ऑब्जर्व करने के बाद इस नतीजे पे आती है कि वो कुछ डायरेक्टर्स और कंपनी के पर्संस को राहत देती है, आई मीन रिलीज करती है, और कुछ को वापस से क्रिमिनल इंटेंट के चार्जेस पे उस पे केसेस चलाते रहने की ऑर्डर्स देती है। और हाई कोर्ट यही कह के यहाँ पे फाइल क्लोज करती है। कहानी यहीं पे आधा अधूरा खत्म नहीं होती, फाइनली ये कहानी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। और जब ये फाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचती है तो बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन ये था कि क्या हर बिजनेस फेलियर एक क्रिमिनल इंटेंट होता है या एक क्रिमिनल केसेस होता है। जज साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई तब क्या डायरेक्टर्स के माइंड में कुछ क्रिमिनल इंटेंट था, मतलब उनके माइंड में ऑलरेडी क्या धोखा देने का कोई नियत था। और अगर ऐसा था, अगर डायरेक्टर्स के माइंड में ऑलरेडी धोखा देने का कोई नियत था तो फिर ये एक क्रिमिनल इन नेचर हो सकता है केस। अदरवाइज मेयर बिजनेस फेलियर एक क्रिमिनल इन नेचर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉमिस करता है और वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता तो ये देखना जरूरी है कि वो पूरा किस लिए नहीं हुआ। क्या वो एक बिजनेस फेलियर था या जानबूझ के एक इंटेंशन के साथ उसे फेल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन के बाद फाइनली एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच बोला इस पूरी केस को ऑब्जर्व करते हुए। उन्होंने ये कहा कि हर बिजनेस फेलियर में मैक्सिमम टाइम्स जिनकी लॉसेस होती हैं वो ऑपोजिट पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस का थ्रेट देने लगता है और थ्रेट देके उनसे पैसे लेने की कोशिश करता है। और अगर ये ना हो पाता है तो वो अक्सर कोशिश करता है कि उनके अगेंस्ट में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करवा दे। और इस तरीके का नियत
में लोअर कोर्ट्स को कभी नहीं फंसना चाहिए। लोअर कोर्ट्स को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि एंटायर सिचुएशन क्या थी, और जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, जब एग्रीमेंट हुई, तब से क्या धोखा देने का नियत था, या ये धोखा या ये लॉस बाद में हुआ। और ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक हिस्टोरिक डिसीजन पे पहुंची। उन्होंने सारे एक्यूज को एक ही नजर से देखा और सारे मैटर्स के एनालिसिस करने के बाद कुछ की ऑब्जर्वेशंस किया, जहां पे उन्हें लगा कि ये एक बिजनेस फेलियर था। कंपनी ने इनको प्रोडक्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां पे उनके पास रॉ मटेरियल्स की कमी थी, उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स गोडाउन में खत्म हो चुके थे। ये सारे मैटर थे जिसके वजह से प्रोडक्ट बन नहीं पाई और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ नहीं पाई। मतलब ये पूरा एक कमर्शियल मैटर था, इसे इंटेंशनली बिल्कुल नहीं किया गया। इन तरह के सर्कमस्टेंसेस जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया एंटायर केस हिस्ट्री में, और उनके साथ जो कंपनी के लोग, जो डायरेक्टर्स एसोसिएटेड थे, उन सब को रिलीज किया, केस से आउट कर दिया। और कहीं उन्हें शायद ऐसा लगा कि कुछ की पर्सन से जिन्होंने ये कंडीशंस क्रिएट करवाई, और क्रिएट करवाने के बाद ये सर्कमस्टेंसेस अराइज हुई, रॉ मटेरियल्स मैनिपुलेट किया, स्टॉक के प्रोडक्ट्स मैनिपुलेट किए, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को भारी लॉस उठाना पड़ा और इनकी बिजनेस गिरी। उन पर्संस को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया, यानी कि ना पूरी तरीके से छोड़ा और ना पूरी तरीके से बचाया, बल्कि एक स्ट्रीमलाइन बैलेंस सुप्रीम कोर्ट करके इस केस को वहां पे क्लोज किया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कमेंट किया कि लॉ का काम बिजनेस को पनिश करना नहीं, लॉ का काम डिसऑनेस्टी को पनिश करना होता है। ये सिर्फ एक जजमेंट नहीं थी, बल्कि एक प्रोटेक्शन थी और एक वार्निंग भी थी उनके लिए जो बेसिकली इन्हें क्रिमिनल इंटेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस केस से हमें की ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आज अगर कोई स्टार्टअप फेल होती है, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी और उनके स्टेक होल्डर्स के साथ टूटती है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो अक्सर देखा जाता है कि पुलिस एक नेगोशिएटिंग टूल्स बन जाती है और टूल्स बन के पैसे एक्सटॉर्शन करवाती है। किसी भी तरीके का बिजनेस डील और किसी भी तरीके का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स अगर अनइंटेंशनली टूटते हैं तो वो क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता है। ये बहुत बड़ी की ऑब्जर्वेशन है। इस केस ने हमें ये बताया कि बिजनेस चलते चलते अगर किसी भी तरीके का लॉसेस हो जिसके लिए अदर पार्टी को लॉस बियर करना पड़े, तो ये क्रिमिनल इंटेंट बिल्कुल नहीं होता है। ये एक सिविल और बिजनेस मैटर होता है। और ये भी याद रखिए कि कॉर्पोरेट के आड़ में कोई अगर बदनीयत, डिसऑनेस्टी दिमाग में रख के और किसी भी तरीके का एक्टिविटीज करे तो वो कॉर्पोरेट के आड़ में बच भी नहीं सकता। यानी कि हर कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्रिमिनल डिस्प्यूट्स बिल्कुल नहीं होती है। ये स्टोरी आपको और हमें ये रिमार्क दे के जाती है, चाहे आप मजदूर हो या मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर हो या कंपनी, किसी भी तरीके की बैलेंस शीट्स और आपका फाइनेंशियल्स कोर्स आपकी नहीं पड़ती है, बल्कि वो आपकी नीयत की एनालिसिस और समझ रखने की कोशिश करती है कि आपके जो लॉसेस हुए, जो बिजनेस फेलियर हुआ, क्या उसमें क्रिमिनल इंटेंट था, क्या आप ऑलरेडी एक क्रिमिनल इंटेंट के तहत इन लॉसेस को करवाए हो। और जब ये सवाल उठता है तो एक लॉ और बिजनेस के बीच में लाइन खींची जाती है और इस लाइन को बोला जाता है SW प्लांतिकर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।